हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट डीआई देखेंगे जो कि इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड टेबुलर डीआई होगी। आगामी जो भी एग्जाम्स हैं इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं और ये हमने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट से क्वेश्चन पिक किया है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर में लेवल कैसा रहता है। और एक फ्री टेस्ट जिसमें आपके तीनों सेक्शंस हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आप इस मॉक टेस्ट को बना सकते हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है और कम्प्लीटली फ्री टेस्ट है। तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग इसको एक बार ट्राई जरूर करें। ये इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को, और चुटकियों में क्वेश्चन आप बनाओगे इसको। यहां पर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 4 कंपनीज 2018 एंड 17। ऑल फिगर्स आर गिवन इन रुपीज करोड़। मतलब जितनी भी वैल्यू दी है सब करोड़ में दी है। 5800 करोड़, दैट मीन्स 5800 करोड़। यहां पर देखो सिंपल ये है कि 4 कंपनीज है, 1 2 3 4, मैकेंजी, बीसीजी, बेन और एटीके। अब यहां पर देखना कि 2017 में जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है ये दोनों दिया है, 5800 और 5300। इसका ये इतना दिया है। एक चीज का दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में ना दिया हो तो क्या आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे? बिल्कुल, फार्मूला बहुत सिंपल सा है। फार्मूला ये कहता है कि अगर रेवेन्यू होता है कि आपकी टोटल जो कंपनी में टोटल सेल है वो कितनी हो रही है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे कितने हैं। आप एक कंपनी चलाते हो, आपने कंपनी में जो रेवेन्यू टोटल आपने सेल सब कुछ मिलाकर जो सेल की वो आपकी सपोज करो 100 रुपीज की सेल हुई है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, मतलब सैलरी, स्टाफ, रूम रेंट, समथिंग, अलग अलग सारे खर्चे मिलाकर हमने देख लिया कि हमारे खर्चे 75 रुपए के हो गए। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कितना आएगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना है यहाँ पर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 75, मतलब 25 रुपीज का जो हमारा प्रॉफिट सीधा सीधा फ्लैट निकल कर आएगा। और आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, किस वैल्यू पर होगा? तो वो आपका ऑलवेज होता है एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है, इनटू 100। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर फॉर्मूले नहीं भी दिए हो तो यही हमें हर एक क्वेश्चन में ये वाला प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ऑब्वियसली यार हमें क्या जरूरत पड़ेगी, 2017 और 2018 में इन कंपनी का जो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो हमें निकालना है, और साथ में हमें इनका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है, तभी हमारा काम यहां पर चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से पूछेगा? प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज से, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर तो आपको एज इट इज क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो मैकेंजी, इसका 2017 में रेवेन्यू कितना था? 5800 करोड़, एक्सपेंडिचर 5300, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5800 माइनस 5300, 500 का प्रॉफिट हो गया। किस वैल्यू पर हो गया? ऑब्वियसली इस पर हो जाएगा ना, 5300 के ऊपर इंटू 100। ये मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के आपको दिखा रहा हूं। अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 500, और अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो आपको ये समीकरण बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 500 बटा 53 हो गया। अब ये ऑब्वियसली 10 बार जाएगा तो 530 होना चाहिए था, तो 9 बार ही जाएगा। तो 53 से हमने 9 बार किया तो कितना बचा? 27 बच गया। तो 9 सही 27 बटे 53 परसेंटेज ये आपका निकल कर आएगा 2017 में मैकेंजी का प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप 2018 में निकालोगे तो ये 6000 है, 5000 है, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 1000 का प्रॉफिट आ रहा है, किस वैल्यू पर? 5000 पर, ठीक है। तो ये तो 1/5 हो गया, इंटू 100 कर दो, मतलब 20% जो प्रॉफिट निकल कर आया वो दोस्तों निकल कर आपका आएगा 2018 में मैकेंजी कंपनी का। इस तरीके से हमें सारे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, और हमें प्रॉफिट तो सिंपल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस लेना है। इससे हमारा क्वेश्चन और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक छोटी सी टेबल बना लो, उससे आपका काम चल जाएगा। वैसे मैं टेबल आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये डिजिटली बनी हुई पूरी टेबल है, हर एक कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दिखाई भी गई है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर समय बचाना है, एग्जामिनेशन में आपको तो सॉल्व करनी पड़ेगी। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कैसे आपको सॉल्व करनी होती है। अब देखो पहला क्वेश्चन, बहुत ही ओरल सॉल्व सारे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि किस वर्ष कंपनी
किस वर्ष में किस कंपनी ने अधिकतम प्रतिशत लाभ अर्जित किया है? विच कंपनी इन विच ईयर हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट? सबसे ज्यादा प्रॉफिट परसेंट कौन सी कंपनी का किस ईयर में आ रहा है? पहले आप यहां पर देखो, ये आ रहा है 9 होल समथिंग परसेंट, तो हम इसको 9% मानेंगे, इसको 11, इसको 4%, इसको 20%, तो अभी तक हमें 20 हाईएस्ट मिला है। यहां पर अगर आप 2018 का देखोगे, ये तो 2017 का था, ठीक है, सॉरी ये थोड़ी सी वैल्यू यहां पर शिफ्ट हो गई है। मैं यहां पर चाहूंगा कि 2017 लिख दो और यहां पर आप 2018 लिख दो, ये वाली टेबल का डेटा यहां पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2017 का ये है, 2018 का ये है, ठीक है। अब आप यहां पर देखो ये कितना कितना है, ये हमने निकाल दिया कि 9, 11, 4, 20, यहां पर कितना है, 20 है, यहां पर 16 है, कोई काम का नहीं, 12 भी कोई काम, 25 हाईएस्ट मिल गया। 25 2018 में आ रहा है, किसका आ रहा है, ATK। देखो ऑप्शन दिया ATK इन 2018, दैट इज द राइट आंसर यार। ऑप्शन देखते ही बनाओगे टेबल से अगर आपने डेटा निकाल रखा है, ठीक है। तो अगला भी क्वेश्चन यहां पर करो और एक बार खुद से बताओ फटाफट। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप सभी सॉल्व करके मुझे नीचे बताएं कितना आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2017 से 2018 तक किस कंपनी ने लाभ में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि की है। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, टेबल देखकर सॉल्व करना है। आप देखो 2017 से 18 में देखना है, यहां पर हम इसको 9% मानेंगे कि ये 9% से 20 पहुंच गया, ठीक है। तो देखो लगभग 100 समथिंग कुछ परसेंट यहां पर बढ़ा है, ठीक है। अगर ये 100 बढ़ता तो 18 समथिंग कुछ आता। यहां पर देखो कि 9 से 20 हो रहा है। यहां पर देखो ये वैल्यू 11 थी, 11 से 16 बढ़ रही, बहुत थोड़ी बड़ी यार, ऊपर वाला आंसर ज्यादा सटीक आ रहा है अभी तक। ये देखो 4 से 12.5 हो रहा है, ध्यान देना, 4 से 12.5 हो रहा है, मतलब कि 4 + 4 + 4। यहां पर आप देखोगे तो ये वैल्यू 100, 200 समथिंग परसेंटेज के आसपास में बढ़ रही है। अभी तक इतना बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिला। तो ओरल देखते ही राइट आप आंसर मार दोगे। एक बार नीचे और चेक कर लो, 20 से 25 से तो बहुत थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि ये 4% समथिंग था, 12.5 हो गया है, तो लगभग 200% समथिंग कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सी कंपनी है, ये है दोस्तों ATK। तो ऑब्वियसली राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका यहां पर सॉरी ये वाला हुआ है ना हमारा बेन का, बेन हुआ है, ATK नहीं है, बेन है, ठीक है। बेन इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये आपका 4 से 12 हो रहा है, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन में पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको बनाओ। इसमें कह रहा है क्वेश्चन आपका व्हाट इज द सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मैकेंजी इन 2018 एंड वेन इन 2018। बहुत सिंपल है यार, ये 2018 का डेटा है, ये 2017 का डेटा है। 2018 में किस किस का ऐड करना है, मैकेंजी और बेन। ये आपका मैकेंजी हो गया, ये आपका बेन हो गया। बताओ फटाफट राइट आंसर कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब आप नीचे मुझे कमेंट में दें। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए है, फटाफट सारे लोग इसमें आंसर दो। इसको बताओ कितना आ रहा है। What is the ratio of numerical values of the percentage profit of McKinsey in 2017 to BCG in 2017? यार देखो ये सारा डेटा 2017 का है, ये 2018 का है। 2017 में हमसे ये कह रहा है कि मैकेंजी और BCG के प्रतिशत लाभ के संख्यात्मक मानों का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, ठीक है। अनुपात पूछा है भाई, अनुपात रेशियो पूछ लिया। फंस मत जाना, ध्यान से देखना क्वेश्चन। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मैकेंजी का अगर मैं 2017 में देखता हूं, ठीक है, ये क्या निकालना है हमें, प्रतिशत लाभ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया था, ये आया था 9 होल 23/53। अगर मैं इस चीज को इस तरीके से देखो 9 होल 23/53, तो ये कितना था, 53 × 9 किया था प्लस 23 किया था, तो कितना था, ये हमारा 500/53 ही तो था। इसको हमने एज इट इज लिख दिया। इसका रेशियो किसके साथ लेना है, रेशियो लेना है VCG के साथ में। VCG कितना, 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9, ये कितना हो 99 और 100, 100/9। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए, कितना बचा 5/53, रेशियो 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 की इधर मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 5 45 आ जाएगा, 45 × 1 45 आ जाएगा, ओ सॉरी 53 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 53 × 1 53, तो 45 और 53 ये रेशियो आ गया 45:53। तो 45:53 दैट इज द आंसर 1 हियर। बड़ा काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। इसको बनाओ एक बार, ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लो और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ऑल द 4 कंपनीज कंबाइंड व्हाट इज द परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज इन द सम ऑफ देयर प्रॉफिट फ्रॉम 2017 टू 18। मतलब सभी 4 कंपनियों के लिए 2017 से 2018 तक उनके लाभ के योग की प्रतिशत में वृद्धि कितनी है। सीधा सीधा ये समझो कि 2017 का प्रॉफिट ये है, 2018 का ये, ठीक है। 2017 का प्रॉफिट ये आएगा, ठीक है, प्रॉफिट ये है। 2018 का मैं प्रॉफिट ये लूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 2017 का प्रॉफिट परसेंटेज ये है, ठीक है, इतना समझ लो। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी 4 कंपनियों का, तो अगर मैं 2017 में सबका जोड़ूं, 2017 में अगर सबका जोड़ूं तो ये कितना 500 आया, 600, 1100, 11 2 13, 13 2100, ये कितना आ गया 2100 करोड़ आपका ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई 2017 में। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये हमसे क्या कह रहा है कि 2018 का कितना है, ये है 1818, 2400, 10, 3400, तो ये कितना आ गया 3400 करोड़। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फॉर ऑल द 4 कंपनीज कंबाइंड व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सम ऑफ देयर प्रॉफिट। कितना इंक्रीज हो रहा है यार, ऑब्वियसली 2100 करोड़ से 3400 हो रहा है तो इंक्रीज तो हो रहा है। 2100 से 3400 कितना बढ़ गया, ऑब्वियसली 3400 में से 2100 घटा दो, कितना आ गया 1300 इंक्रीज हो गया। किस वैल्यू पर बढ़ा है, 2100 पर ही तो बढ़ा है, इंटू 100। 2 0 से 2 0 यहाँ पर खत्म कर दो, 21 से इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आपका कितने बार जाएगा, ये आप यहाँ पर देखो, ठीक है। अगर मैं देखूं कि 20 से 5 बार गया, 6 बार अगर आप देखोगे तो 120 हो जाएगा, 20 इंटू 6 120 और 1 इंटू 6 26, तो ये 126 हुआ ना 6 बार में, तो ये हमारा 6 बार गया, ठीक है। अब आप देख लो ऑप्शन कितने, 48%, 62, 44, 55, 72, ऑब्वियसली ये ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में भी कोई भी अलग तरीके का लॉजिक नहीं था, सिंपल प्लस माइनस करके आपको देखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इन्होंने रखे थे और मैं ये मानता हूँ कि 20 मिनट में यार बंदे इसी टाइप के क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर आप यहाँ पर मेंस लेवल के तगड़े क्वेश्चन डाल दोगे तो यार बंदा वैसे ही कंफ्यूज जाएगा, पेपर को छोड़कर आ जाएगा। और प्रीलिम्स इजी लेवल का आता है, तो आप लोग एक बार जाएं और जाकर बिंदास बनाएं उन क्वेश्चंस को। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम लोग अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, जो भी चाहे आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब का जो पहला मॉक टेस्ट होता है ये तो एटलीस्ट फ्री रहता है, इसको तो बनाया करो बिंदास यार, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका भी है। चलिए अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। कुछ प्लेलिस्ट है यहाँ पर, आरआरबी मेंस की भी है, आईबीपीएस पीओ की भी है, क्लरिकल की भी है, आप उनको बिंदास देखें और आगे बढ़ते रहें। तो अगली वीडियो में हम फिर एक बार मिलते हैं।